अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं राइज विद हैदर। अपडेट ये है जनाब कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम कर दी गई हैं। कितनी कमी है, नई कीमत क्या होगी, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके असरात क्या होंगे, सियासी तौर पर हुकूमत को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कौम के नाम पैगाम में ये ऐलान किया कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमत में हम कमी इसलिए कर रहे हैं चूँकि आलमी सतह पर जो ख़ाम तेल है उसकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, तो हम ये रिलीफ़ आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। तो कितनी कमी की गई है जनाब? डीज़ल की बात की जाए तो 40 रुपये 54 पैसे की बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। तो इस तरह जो नई कीमत होगी डीज़ल की 236 रुपये हो जाएगी। पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल पर ये कमी जो है वो 18 रुपये 50 पैसे है। तो नई कीमत जो पेट्रोल की होगी वो 230 रुपये 24 पैसे होगी। तो ये है जनाब नई कीमत, और यकीनन इसका फ़ायदा भी होगा। अगर हम डीज़ल की बात करते हैं तो किसान अपनी फसलों को सैराब करने के लिए डीज़ल का इस्तेमाल करते हैं, किसान को फ़ायदा होगा। और पेट्रोल का आपको पता है कि एक आम आदमी जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल करता है और उसको भी यकीनन फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये बात भी हमें मलहूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए कि ये हुकूमत जब से आई है तो तकरीबन 100 रुपये इसने पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ाए हैं और 98 रुपये बढ़े हैं, तो इसलिए मैं तकरीबन 100 रुपये कह रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो उसकी वजह से जो दीगर अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, जो ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा किया गया है, तो अब अगर ये 40 रुपये और 18 रुपये की कमी वाक़ई हुई है तो क्या कल से ही जो किराए हैं वो कम होंगे? क्या कल से ही वो अशिया जिन पर कीमतें बढ़ी थी वो कम हो जाएंगी? तो शायद मेरा जवाब इस ना में हो, और हुकूमत को इस बात को ज़रूर देखना चाहिए कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ ही दीगर अशिया की कीमतें बढ़ तो जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये कीमतें कम होती हैं तो उस तनासुब से कमी नहीं की जाती है। तो एक बात तो ये है जनाब कि 98 रुपये आपने बढ़ाए जब से आप आए हैं, और अब आपने 40 रुपये डीज़ल पर कम किए। बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके साथ साथ आपने पेट्रोल पर 18 रुपये कम कर दिए, लेकिन उस 98 रुपये का जो असर था मुख्तलिफ अशिया की कीमतों पर और किरायों पर, उस असर को भी आपको देखना चाहिए और उसकी निगरानी का कोई निज़ाम वज़ा करना चाहिए ताकि सही मानों में आवाम तक फ़ायदा पहुँचे। अब आ जाएं जी इसके असरात की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार ये कह रही है कि जनाब ये कमी इसलिए की जा रही है उजलत में कि 17 तारीख़ का जो ज़िमनी इंतखाब है पंजाब में उसे जीता जा सके। तो जनाब खारिज इम्कान तो ये बात हरगिज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी सवाल बनता है कि जब आपकी हुकूमत ख़तरे में थी तो आपने भी तो सब्सिडी दे दी, और ऐसी सब्सिडी दे दी जिसका बार बार IMF ज़िक्र करता है, अपनी प्रेस रिलीज़ में भी ज़िक्र करता है। अभी जो ताज़ा उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आया है उसमें भी छुपे हुए अल्फाज में उसी सब्सिडी का ज़िक्र भी है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस वक्त दी जब उनकी हुकूमत ख़तरे में थी। तो ऐसे पैंतरे तो हुकूमतें इस्तेमाल करती रहती हैं, लेकिन अगर इस हुकूमत के इस इक़दाम की बात की जाए तो अगर ये फ़ैसला ज़िमनी इंतखाब ही को जीतने के लिए किया गया है तो ये बहुत जल्द वापस हो जाएगा, और जो रिलीफ़ आवाम को मिला है वो मुस्तकिल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अब देखें, अगर आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं तो वो पहले से कम हो रही थी, और बहुत ये डिमांड आ रही थी कि पहले से ही इसको कम कर देना चाहिए। तो अब कुछ टाइमिंग भी ऐसी है कि लोग इस पर बात तो करेंगे कि ये ज़िमनी इंतखाब को जीतने की एक कोशिश है, एक सियासी पैंतरा भी है। लेकिन ऑन द लॉन्ग रन हम देखें तो जितने दिन के लिए ही मिला रिलीफ तो आवाम को मिलेगा, लेकिन अगर आप ज़िमनी इंतखाब की वोटर की बात करें तो मेरा पैगाम तो यही होगा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में अगर कमी वाक़ई हुई है तो वो तो वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ये कह रहे हैं कि उसमें हमारा कोई कारनामा नहीं है। आलमी सतह पर जो कीमतें हैं वो कम हुई तो हमें भी कम करनी पड़ी हैं। अब ये देखें ना,
सियासत का ये हाल है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा जो स्टैंस होता है हुकूमत का, जो मौक़िफ़ होता है, वो ये होता है कि जनाब आलमी सतह पे चूँकि बढ़ रही हैं तो हमें भी बढ़ानी पड़ रही हैं। तो अब चूँकि आलमी सतह पर कीमतें कम हुई हैं तो आपने कम की हैं, तो इसका कोई भी सियासी फ़ायदा जो है वो आपको नहीं मिलना चाहिए, ना ही आपको इसका क्रेडिट लेना चाहिए। बहरहाल ये थी आज की अपडेट, और दुआ यही है कि ऐसी अपडेट्स हमें मिलती रहें जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, आम आदमी को रिलीफ़ हो। और हमारी तो ये भी दुआ है कि इस हुकूमत ने जो 98 रुपये का इजाफ़ा किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, वो सारे का सारा ही वापस हो जाए और आवाम को कुछ तो कहीं तो फ़ायदा हो। तो जनाब अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।